बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब ख़ान। आज की वीडियो में हम बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर की इस्तेमाल करने का तरीक़ा कि आप डिजिटल जो यूनिटी 203 का मीटर है तो इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल होता है दूसरे मीटरों के मुकाबले में। दूसरे मीटरों का इस्तेमाल बिल्कुल सिंपल हो सकता है। आपके पास जो एनालॉग मीटर है या आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर है तो इसके मुकाबले में इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर के हम बारे में बात करते हैं। ये मल्टीमीटर आपका वोल्टेज आपको भी मालूम कर सकता है 1000 वोल्ट तक। ये मल्टीमीटर आपको एसी डीसी वोल्टेज भी मालूम करता है। इसके साथ साथ ये मल्टीमीटर आपको एम्पेयर भी मालूम करता है। ठीक है, 400 एम्पेयर तक एसी हो या डीसी हो, दोनों एम्पेयर को आप मालूम कर सकते हो इस मल्टीमीटर पर। इसके साथ आप इस पर कोई भी रजिस्टर हो, जितना भी वीडियो का रजिस्टर हो, तो आप इस मल्टीमीटर से इस रजिस्टर को भी मालूम कर सकते हो। इसके साथ इस पर आपने कंटिन्यूटी को भी मालूम कर सकते हो और डायोड को भी मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें कंटिन्यूटी और डायोड का भी ऑप्शन है। इसके साथ इस मॉस जो मीटर है इसमें आप ड्यूटी साइकिल यानी हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को भी मालूम कर सकते हो इस हर्ट्ज़ के ऑप्शन पर। तो सबसे पहले हम आते हैं वोल्टेज पर। तो इसमें अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी वोल्टेज। तो अब इस वक्त आप इस पर डीसी वोल्टेज मालूम कर सकते हो। मिली वोल्ट से लेकर आप इस पर मालूम कर सकते हो। इससे आप इसका वोल्टेज का जो इकाई इसको आप चेंज कर सकते हो। तो अब आप इस पर मालूम कर सकते हो 1 से लेकर 9 वोल्ट तक अगर आप मालूम करते हो। पर जब मैंने आपको बताया तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जितना ही नंबर यहाँ पर इस तरफ है तो ये इतना ही नंबर तक ये आपका वोल्टेज मालूम कर सकता है इस कनेक्ट वीडियो में। यानी 1 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक ये आपका वोल्टेज मालूम करता है। अब इसके बाद अगर मैं इसको फिर दबाता हूँ तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आप ये आपको एक तकरीबन आपको ये 220 वोल्ट यानी 3 इंचों का जो वोल्टेज है वो आपको मालूम करता है। 1 वोल्ट से लेकर तकरीबन ये आपको 999 वोल्ट तक ये आपको वोल्टेज जो है वो मालूम करके देगा। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्शन जो दोनों ऑप्शन है तो ये इससे आप इस पर मालूम कर सकते हो। अगर आप इस कनेक्शन पर इसको रखते हो, ठीक है, ये अब O2 कनेक्शन है तो O2 कनेक्शन में आपका जितना भी वोल्टेज है तो इसको O2 ये आपको शो कर देगा। तो ये अब ये आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप O2 पर सेलेक्ट करके इस पर जितना भी वोल्टेज हो वो आपको इस पर चेक कर ले। इसके बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ये भी इस पर अब ये इसमें O2 मोड है। जितना भी रेजिस्टेंस आप इस पर चेक करते हो तो ये इस रजिस्टर का हिसाब आपको देगा। और आप इसको लाजमी यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर आप अगर आपको M नज़र आता है तो इसको भी आप लाजमी देख लो। अगर आप इस पर एक रजिस्टर चेक करते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक रजिस्टर, ठीक है, मैंने ये रजिस्टर लिया जो कि 4700 ओम का रजिस्टर है। तो अब मैं जब इसको चेक करता हूँ इस पर, तो आपको इकाई का जो साइन है तो इसको आपने लाजमी देखना है। अब मैं इसको चेक करता हूँ इस पर, तो ये हमें शो करता है यहाँ पर या जो इकाई का साइन है तो ये सिर्फ हमें ओमेगा यानी सिर्फ ओहम में हमें ये शो करता है। ठीक है, इसके साथ कोई के या एम कोई भी चीज़ इसके साथ नहीं है, अगर आप इसको देख सकते हो तो। अब अगर हम इस पर ऐसा रजिस्टर चेक करें कि वो रजिस्टर 999 ओहम से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पर ये आपको यहाँ पर एक के का निशान यहाँ पर आपको नज़र आएगा। जो यहाँ पर जो एम का लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको के का निशान आपको नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये रजिस्टर आपका के में है, यानी 1000 से लेकर आपका जो रजिस्टर है वो 1 लाख तक है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप इसको मालूम कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है हमारा 1 लाख से जो आगे रजिस्टर्स है तो इस पर इसको हम चेक करते हैं मीगा ओहम में। ठीक है, यहाँ पर जो एम ओहम है, यानी आप एक रजिस्टर लेते हो वो इसका वैल्यू है 0.5 एम। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर तो वो रेजिस्टेंस आपका होगा 5 लाख ओहम। ठीक है,
इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा तो वो होगा 5 लाख ओहम। अगर 1 होगा तो 1 का मतलब ये है कि ये 10 लाख ओहम है, ठीक है। 1 मीगा अगर आपके पास एक रजिस्टर है, इसके अंदर वो आपको यहाँ पर शो करेगा कि 1 एम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रजिस्टर जो है ये 10 लाख ओहम है। अगर इससे कम आपको शो करेगा 0.5 0.1, तो फिर इसका मतलब ये है कि यह रजिस्टर अगर 0.1 शो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रजिस्टर जो है ये हमारा रजिस्टर 1 लाख ओहम है। या ये आपको 100 के में शो करेगा। अगर आपको ये 100 के में शो करता है तो फिर भी इसका मतलब ये होता है कि ये 1 लाख ओहम का रजिस्टर है। तो ये आपका आता है रेजिस्टेंस का मोड। फिर इसके बाद हमारे पास आता है डायोड का मोड। तो डायोड का मोड जो है ये डायोड का मोड आपको शो होना चाहिए जब आप किसी डायोड को चेक करते हो कि ये डायोड अब इस वक्त ठीक है या ख़राब है, तो आपको इसका ये आपको वीडियो देगा। अगर ये आपको वीडियो में 00 में देगा तो इसका मतलब ये है कि ये अब इस वक्त ये डायोड हमारा बिल्कुल शॉर्ट है। ये वीडियो आपको ये देगा 450 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट 600 यहाँ पर इसका इकाई वोल्ट है, तो इसलिए मैं आपको वोल्ट में बताता हूँ वीडियो। तो ये आपको 450 से लेकर 600 वोल्ट तक अगर आप ये आपको वीडियो शो करता है तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो मॉसफेट है या हमारा डायोड है तो अब इस वक्त ये बिल्कुल ठीक है। अगर इससे ज़्यादा या कम आपका वीडियो शो करता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कोई भी डिवाइस है तो वो अब इस वक्त शॉर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक डायोड है, इसको मैं चेक करता हूँ। अब इसको देख सकते हो, ये जो अब हम इसको रिवर्स पोलैरिटी में लगाते हो तो ये अपना वीडियो बिल्कुल ठीक नहीं देता, बिल्कुल हमें वीडियो नहीं देता। अब हम इसको अगर आपका डायोड ठीक है तो ये आपको इस तरह पर भी वीडियो, अगर आपका डायोड ख़राब है तो आप इस तरह पर भी आपको वीडियो देगा। अब अगर ये डायोड ठीक है तो ये हमें जो है रिवर्स पोलैरिटी में वीडियो नहीं देता। और इस तरह पर अगर हम इसको चेक करते हैं तो आप इसको देख सकते हो, ये हमें 452 में वीडियो देता है, ठीक है। 452 में ये हमें वीडियो देता है। तो अब इस वक्त ये डायोड जो है ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आता है बज़र मोड। तो बज़र मोड को आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो इसको आपने सेलेक्ट को प्रेस बटन जो है इसको प्रेस करना है। अब ये बज़र मोड पर सेट हो गया। इस पर आप वायर का करंट को मालूम कर सकते हो। इसके बाद आता है हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी को आप अगर मालूम करते हो तो फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए आपको जो प्रब है इसको आप हर्ट्ज़ पर रखकर इसको आप बिजली पे में रख दे तो आप इसको देख सकते हो। ये अपना फ्रीक्वेंसी हमारे पाकिस्तान का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। तो ये हमें बिल्कुल ठीक 50 शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पाकिस्तान का फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमें 50 बिल्कुल ठीक तरह शो करता है। इसके बाद हमारे आते हैं एम्पेयर। अगर आप डीसी एम्पेयर शो जो है इसको देखना चाहते हो, सोलर के एम्पेयर या बैटरी से जो गुजरते है इस एम्पेयर को आप चेक करते हो तो आप इसको डीसी एम्पेयर में चेक करो। ये आपको डीसी एम्पेयर शो करेगा। अगर आपका एम्पेयर 1 से लेकर 39 एम्पेयर तक है तो ये आपको इस मोड में आपको इसको ये आपको शो करेगा। अगर आपका वोल्टेज 1 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक है तो आप फिर इस 400 एम्पेयर में इसको चेक कर सकते हो। अब ये हो गया डीसी का बात। अब इसके बाद आता है ईसी कनेक्शन का। तो अब अगर मैं इस सेलेक्ट को प्रेस करता हूँ तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एसी का लिखा हुआ है, आप यहाँ पर एसी। तो अब ये इस वक्त ये हमें ईसी का जो एम्पेयर है इसको अब ये हमें देता है। ईसी का एम्पेयर वो होगा जो भी डिवाइस से जो भी चीज़ ईसी पर चलता है तो इसका एम्पेयर ये हमें देगा। फ़ैन है ईसी का या कोई यूपीएस है ईसी जिसको ईसी वोल्टेज इनपुट होता है, या कोई और वॉशिंग मशीन वगैरह है तो इसमें जो ईसी वोल्टेज इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट मिलता है तो ये हमें इस ईसी में इसका एम्पेयर शो करेगा। इसके अंदर जो एम्पेयर है, जो जितना करंट इसके अंदर गुजरता है तो ये हमें इसके शो करेगा, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार था इस मल्टीमीटर का। ठीक है, अब आप जो वीडियोज़ है तो इसको आप किस तरह चेंज कर सकते हो। इस वीडियोज़ को वोल्टेज पर फिर मैं आता हूँ। अब आपका वीडियो मैंने आपको बताया, अगर आप अपना वीडियो जो है मैं अब इसको 0 से लेकर 9 वोल्ट तक इस वीडियो में अब मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हो। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अब ये जो है ये दो नंबर यहाँ पर आते हैं पॉइंट के इस तरफ। तो अब मैं इस पर
1 से लेकर 99 वोल्ट तक इस पर अब मैं चेक कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको फिर प्रेस करता हूँ अब तो अब ये 3 नंबर आते हैं, तो ये आपको 1 वोल्ट से लेकर 999 वोल्ट तक आपको ये अब चेक करके देता है, ठीक है। और ये आपको फिर अब 1 वोल्ट से लेकर जितना भी वोल्टेज हो 99,000 तक, तो ये आपको इस कनेक्शन में चेक करके देता है, ठीक है। यानी 4 जो नंबर है तो ये आपको चेक करके देता है। तो आप इस मोड पर आपको इसका कनेक्शन जो वोल्टेज है उसको चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद आप इसको फिर ऑटो मोड पर अगर आप इसको लाना चाहते हो तो आपको सेलेक्ट का मोड जो प्रेस है इसको आप फिर प्रेस करें तो ये फिर ऑटो मोड पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ओहम का आता है, तो ओहम को भी आप ऐसा ही चेंज कर सकते हो, ये फॉन्ट आपको चेंज कर सकते हो। तो ये REL का की है, तो इससे आप इसका वैल्यूज़ जो है इसका इकाई इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा होल्ड का कनेक्शन। तो होल्ड इसलिए हमें इस मल्टीमीटर में इसलिए हम होल्ड का बटन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू इस मल्टीमीटर ने हमें दिया एम्पेयर दिया, इस मल्टीमीटर ने हमें 20 एम्पेयर। अब मैं कहीं और जाता हूँ और इस एम्पेयर को मैं कहता हूँ कि ये एम्पेयर जितना वीडियो इसने हमें दिया वो मुझसे भूल ना जाए, तो मैं इस होल्ड के बटन पर प्रेस करूँगा तो वो यहाँ पर होल्ड हो जाएगा जितना वीडियो है यहाँ पर, तो वो फिर रिमूव नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं जहाँ भी जाऊँ तो इस वीडियो को मैं देखकर इतना ही वीडियो उसको दूंगा कि ये इतना ही वीडियो में इसका यानी सेव करना है। आप यूँ समझ लें कि अब जब आप होल्ड का बटन प्रेस करते हो तो आपका वीडियो कहीं ज़ाया नहीं होगा, वो इसके अंदर सेव हो जाएगा इस वक्त तक जब आपको फिर होल्ड का बटन इसको प्रेस नहीं करते। तो ये तरीक़ाकार था आपका जो यूनिटी 203 मल्टीमीटर है, तो इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार था। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो लाजिमी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।